व्हाट्सअप एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम, होप यू आर डूइंग ओके। यार आज की वीडियो के अंदर आई एम गोइंग टू रिव्यू वन ऑफ माय फेवरेट जॉर्डन वंस एवर एंड आई थिंक नॉट जस्ट फेवरेट बिकॉज उनकी लुक बहुत ज़बरदस्त है, लुक बहुत सेक्सी एंड सॉलिड है, बट आई थिंक प्रॉबेबली मेरी ज़िंदगी के ये सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल स्नीकर्स हैं। तो इनका रिव्यू तो मैंने बोला बनता है, प्लस ये कि खैर इनकी कहानी बड़ी लंबी है, वो मैं बताता हूँ आपको। बिफोर वी डू दैट लेट्स क्विकली अनाउंस द गिव अवे। इस गिव अवे के विनर के अनाउंस होने के फौरन बाद एक गिव अवे ऑटोमेटिकली फिर से शुरू हो रहा है। जिन लोगों ने इससे पहले कभी चैनल नहीं देखा, एक मिनट थोड़ा हम करीब आ जाए, जिन लोगों ने इससे पहले चैनल नहीं देखा या बहुत अरसे से चैनल नहीं देखा आपने और आपको नहीं पता कि हम किस गिव अवे की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बताता चलूं कि ब्रांड स्नीकर ट्विंस के नाम से हमारा एक स्पॉन्सर है और उसके साथ मिलकर हम ये गिव अवे करते हैं जिसके अंदर हम अपने व्यूअर्स को, अपने फैंस को, अपने फॉलोअर्स को बेसिकली एक स्नीकर देते हैं। सो उसका प्रोसेस क्या है वो अभी मैं आपको बताता हूँ, बट लेट्स क्विकली अनाउंस द विनर। तो खवातीन और हज़रात, गिव अवे नंबर 2 के जो विनर हैं वो हैं भाई अब्दुल्ला बिन अयाज। अब्दुल्ला, कंग्रेचुलेशंस, यू हैव वन द जॉर्डन 11 ब्रेड्स दैट यू आस्क्ड फॉर। अब इसके फौरन बाद एक गिव अवे और स्टार्ट हो जाता है और उसका भी सेटअप बहुत सिंपल है। सिंपली गो टू brandsneakertwins.com। उसके बाद आप पूरी साइट के ऊपर अपना फेवरेट जूता जो है उसको ढूंढें, उसका स्क्रीनशॉट लें और वो स्क्रीनशॉट अपने साइज के साथ मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर आकर डीएम कर दे। दैट इज इट, दैट्स ऑल यू हैव टू डू एंड देन कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड। लेट्स गेट टू द रिव्यू। खवातीनो हज़रात, आज जो जूता हम रिव्यू करने जा रहे हैं वो है नाइकी एयर जॉर्डन 1 जूम इन द रेसर ब्लू कलरवे। और यार भाई मतलब मैं क्या बताऊं, मेरी जो अंदर से ख्वाहिशात और अरमानात हैं ना वो ऊद कर बाहर आ गए थे जब मैंने आई थिंक दिसंबर 2019 के अंदर इसके बारे में सुना था कि भाई ये रिलीज होने जा रहा है। फाइनली अभी शिप हुआ है इतने महीने बाद। ये बीच में फंसा हुआ था, मेरी जान यहाँ पे अटकी हुई थी बिकॉज़ आई वाज लाइक ब्रो मुझे नहीं पता कि जूता आएगा नहीं आएगा, बट फाइनली जूता आ गया एंड इट्स अमेजिंग, इट्स अमेजिंग, इट्स अमेजिंग। हो सकता है यार तुम लोग सोच रहे हो कि यार इस जूते के अंदर ऐसा क्या है, तो मैं आपको अभी बता देता हूँ, कोई मसला नहीं है। देखो यार, ये तो तुम लोगों को पता है कि एयर जॉर्डन 1 भाई की कमजोरी है, तो मैंने अक्सर इस बात पे बात करी है कि यार जॉर्डन 1 के अंदर मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब कोई डिफरेंट किस्म का मटेरियल आता है या कोई छोटा सा कोई शोशा आता है या छोटा सा कोई शशका आता है। इट रियली एक्साइट्स मी एज अ जॉर्डन 1 कलेक्टर। इस जूते के अंदर भाई सबसे खूबसूरत जो चीज़ है वो ये है कि इसके ऊपर जो मटेरियल यूज़ किए हैं जॉर्डन ने वो बड़े डिफरेंट हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि भाई इसके ऊपर का जो टो बॉक्स है उसके ऊपर पैटर्न लेदर है। आपको ये जूता दूर से चमकता दमकता नजर आ रहा होगा, दैट इज बिकॉज इसके ऊपर पैटर्न लेदर इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद इसके पीछे के जो पैनल्स हैं, ये जो बैक का पैनल है, इसके जो साइड के पैनल्स हैं, उसके बाद जो इसका सूश है उसके ऊपर भी आपको शाइन नजर आ रही होगी। और उसकी वजह यह है कि भाई इन्होंने इसके ऊपर भी एक ट्रांसलूसेंट सेमी ट्रांसपेरेंट किस्म का मटेरियल इस्तेमाल किया है जिसके थ्रू आपको पीछे के मटेरियल्स नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से ये बड़ा फ्यूचरिस्टिक, बड़ा कोई मॉडर्न किस्म का जो है वो जूता दिखता है। उसके अलावा आप अगर देखें तो इसके साइड पे ये 2 विंग्स हैं, पर हैं, जो कि पीछे से अटैच होते हैं। यू कैन सी देम मूव। और अगर आपको याद हो, जितने भी यहाँ पे स्नीकर्स के ठरकी हैं उनको याद होगा कि जब ऑफ वाइट की कोलैबोरेशन आई थी एयर जॉर्डन 1 के साथ, तो उन्होंने भी यही चौंचला इसमें डाला था कि उन्होंने खुलने वाले विंग्स यहाँ पे जो है वो लगा दिए थे, जो मेरी नज़र में बड़ा ही कोई कूल एक मूव था। अच्छा, अगर आप बात करें कि इसके अंदर क्या है, नॉर्मली यहाँ पे जॉर्डन 1 के ऊपर जो है वो लेदर होता है, बट इसमें इन्होंने मैश इस्तेमाल किया है विच इज़ लाइक अ वेरी हार्ड मैश। अंदर का अगर आप ये पैनल देखें तो इसके ऊपर भी इन्होंने बहुत ही कोई ज़बरदस्त किस्म का रिच कलर इस्तेमाल किया है ब्लू का। ये जो ब्लू कलर है ये ऑलमोस्ट वो कलर है जो याद है आपको बचपन के अंदर जब छुट्टियां होती थी तो हम इंक पेन फेंकते थे एक दूसरे के ऊपर तो वो जो ब्लू कलर होता था, जो बिल्कुल रिच ब्लू होता था, एकदम दहकता हुआ, वो ब्लू इन्होंने इस्तेमाल किया है। और उस ब्लू को हम जो हैं नॉर्मली पाकिस्तान के अंदर इसको नील का रंग कहते हैं, इन्होंने बोला भाई रेसर ब्लू, बिकॉज ऑब्वियसली थोड़ा यो तो बनना है ना, तो इस कलर को इन्होंने बोला है रेसर ब्लू एंड आई थिंक इट लुक्स अमेजिंग। उसके बाद भाई साइड पर चूंकि इस जूते के अंदर जूम टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई है तो साइड पे इन्होंने जूम की जो है ब्रांडिंग करी है। यहाँ पे एक छोटा सा टैग लगाया है दैट सेज जूम, और इसका जो टंग है उसके ऊपर भी इन्होंने जूम एयर का टैग लगाया है। और नॉर्मली जो जूम एयर का टैग होता है ये नायलॉन का होता है आपके नॉर्मल एयर जॉर्डन 1 पे, बट यहाँ पर ये प्लास्टिक का है और उसके ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त सिल्वर कलर से जो है वो एम्बॉस हुआ है जूम एयर। Now, all of these things make this an amazing looking shoe.
बट दैट्स नॉट इवन द बेस्ट पार्ट, क्योंकि बेस्ट पार्ट इसके नीचे है। जैसे ही आप इस जूते को फ्लिप करते हैं यू रियलाइज के ब्रो सारी गेम तो इसके नीचे चल रही है, क्योंकि इसके नीचे नाइकी ने प्रॉपर एक ग्रेडियंट इफेक्ट इस्तेमाल किया। अगर आप डिजाइनिंग से वाकिफ हैं या फोटोशॉप से वाकिफ हैं या इवन नॉर्मल एडिटिंग से वाकिफ हैं तो आपको अच्छी तरह अंदाजा होगा कि ग्रेडियंट्स जो हैं वो क्या होते हैं। एक कलर से दूसरे कलर के अंदर बड़ा कोई सेक्सी किस्म का ट्रांजिशन भाई उन्होंने जूतों के अंदर कर दिया। आपका रेसर ब्लू यहाँ पे, हॉट पिंक यहाँ पे एंड बूम ग्रेडियंट। और अगर ये चीज काफी नहीं थी तो इन्होंने जो आउटसोल बनाई है वो आउटसोल एक आइसी ब्लू कलर की है और वो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे पानी जमा हुआ है, बिकॉज इट्स एक्चुअली ट्रांसलूसेंट, यानी कि ट्रांसपेरेंट है बट हल्का हल्का उसको शर्म है तो सब कुछ नहीं दिखा रहा। तो खैर अब हम जरा इसको पहन कर देखते हैं। पहनने पे याद आया, आप लोगों ने नोट किया आपके भाई ने आज शर्ट पहनी हुई है। बहुत कम ऐसा होता है कि मैं शर्ट पहनता हूँ। अभी रिसेंटली मैंने खरीदी थी आउटफिटर्स से, सो आई थॉट कि मैं आप लोगों को दिखा दूं। लेट मी नो व्हाट यू गाइस थिंक। खैर लेट्स वेयर देम। अच्छा यार, आप लोगों ने ऑन फुट लुक तो देख लिया और जितना कोई चिकना ये जूता दिखने में लग रहा है ना, उतना ही कोई चिकना ये जूता पहनने में, और उसकी वजह है जूम। ये जो जूम लिखा हुआ है ना, ये बेसिकली एक टेक्नोलॉजी है जूम एयर के नाम से, जो नाइकी अपने सोल्स के अंदर इस्तेमाल करता है और उसकी वजह से एक एक्स्ट्रा लेयर पैडिंग की है इसके अंदर, यानी कि जो आपका इसका इनसोल है उसके ऊपर एक जूम एयर का यूनिट लगा हुआ है। एंड बॉयज ब्रोस्कीज, इतना कोई कंफर्टेबल, इतना कोई आरामदेह जूता है कि आप इसको पहनते हैं और आपको दिल चाहता है सो जाएं। मुझे लिटरली लग रहा था जैसे मैं गद्दे के ऊपर चल रहा हूँ। मैंने ये जूता आई थिंक $210 का खरीदा था और अब ये अराउंड $400 का स्टॉक एक्स पे बिक रहा है। थोड़ा सा दिल में दर्द जरूर है कि यार मैंने रीसेल नहीं करा, क्योंकि इस जूते को पुअर मैंस एयर डियोर जॉर्डन भी कह रहे थे, क्योंकि काफी मिलता है डियोर जॉर्डन से। बट खैर बेचने के लिए और बहुत सारे जूते मिल जाएंगे। ये जूता आपके भाई की बाहों में रहेगा। अगली एपिसोड तक के लिए इजाजत दीजिए। This is me, Ramesh Safar, signing out. Take care. Allah Hafiz.